हेलो फ्रेंड्स, कल हमने ओव्यूल टाइप्स एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में जिक्र किया था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक्स का आज हेडिंग होगी टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश की प्रकार। तो कल हमने देखा था कि किस प्रकार से भ्रूण कोश का निर्माण होता है। एक गुरु बीजाणु मात्र सेल होती है जिसको हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। उस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस यानी कि अर्धसूत्र विभाजन होता है जिससे 4 मेगास्पोर बनते हैं, एगोनिथ हैप्लॉइड। उन 4 मेगास्पोर में से बीजाणु द्वारा इनकी माइक्रोपाइलर साइड के 3 बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। एक चौथा बीजाणु जो चैलेंजर एंड की तरफ होता है अर्थात निभाग की तरफ होता है, वो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर होता है। और उस फंक्शनल मेगास्पोर से फिर 3 बार माइटोसिस से 8 केंद्रकों का निर्माण होता है और वो भ्रूण कोश बनाता है। तो इस जगह पर एक फंक्शनल मेगास्पोर है, गुरु बीजाणु है। ये 2 भी हो सकते हैं और ये 4 भी हो सकते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक जो है वो 3 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट इज मोनोस्पोरिक, जो हम देख चुके हैं, मोनोस्पोरिक। नंबर सेकेंड इज बाइस्पोरिक, कि 2 बीजाणु। नंबर थर्ड इज टेट्रास्पोरिक, चतुष्बीजाणु, टेट्रास्पोरिक। इनकी 4 बीजाणु से जब भ्रूण कोश का निर्माण हो तो उसको हम टेट्रास्पोरिक कहते हैं। अगर 2 से हो तो उसे हम बाइस्पोरिक कहते हैं, और अगर 1 से हो तो उसे हम मोनोस्पोरिक कहते हैं। तो किस प्रकार से हम देखेंगे कि किस प्रकार से तो 1 से होता है, किस प्रकार से ये 2 से होता है। तो इसका एक रटने के, समझने के लिए या याद करने के लिए, लर्न करने के लिए एक चार्ट रूपी हम बनाते हैं। तो ऐसे ना बना करके इसको हम चार्ट रूप में बना लेते हैं। वेरी डस्टर। तो इसे हम चार्ट रूप में बना लेते हैं। देखिए, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। 4 से, 2 से, सिंगल से। अब अगर 2 से है तो ये 2 पादपों के अंदर देखा गया है। फर्स्ट इज पॉलीगोनम टाइप। तो ये पादपों के नाम है भाई, पॉलीगोनम टाइप। ये पादप का नाम है, प्लांट है, पॉलीगोनम टाइप। सेकेंड इज ओइनोथीरा टाइप। ओइनोथीरा टाइप 2 हो गए। उसके बाद बाइस्पोरिक में हम देखें तो बाइस्पोरिक में 2 बीजाणुओं से होता है, यहां भी 2 है। नंबर 1 इज एलियम टाइप। नंबर सेकेंड इज
एंडीमियन टाइप, एंडीमियन टाइप। उसके बाद ये टेट्रास्पोरिक है, तो टेट्रास्पोरिक में भी फिर दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये एक तो वो जिनमें केंद्रक फ्यूजन होता है, यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है या केंद्रक सनलाइट होता है। तो न्यूक्लियस फ्यूजन अकर्स, जिनमें केंद्रक का संलयन होता है। एक नो न्यूक्लियस फ्यूजन, ठीक। तो जिनमें न्यूक्लियस फ्यूजन होता है वो दो प्रकार हैं। नंबर वन इज फ्रिटलिंगर टाइप, फ्रिटलिंगर टाइप। नंबर सेकंड इज पिलंबेजेला टाइप, पिलंबेजेला टाइप ये। उसके बाद इनमें न्यूक्लियस फ्यूजन नहीं होता है, उसमें एडोक्सा टाइप, सेकेंड इज एडोक्सा पीनिया, पीनिया टाइप, पेपरोमिया टाइप, पेपरोमिया टाइप, पिलंबेगो टाइप, और ड्रूसा टाइप, ड्रूसा टाइप। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेक्स हैं जिनको हम अलग अलग करके पढ़ना चाहते हैं या पढ़ेंगे। मोनोस्पोरिक के दो हैं, बाइस्पोरिक के दो हैं, टेट्रास्पोरिक के ये सब हैं। तो टेट्रास्पोरिक में इसमें न्यूक्लियस फ्यूजन होता है, जिनमें न्यूक्लियस फ्यूजन नहीं होता। तो इस प्रकार से यहाँ अलग अलग, अब तक देखो आपने जो आपकी 11th-12th की क्लास थी उनमें केवल आप ओनली वन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक पढ़ के आए हैं कि केवल यही होता है भाई कि एक एम्ब्रियो सेक है जिसके अंदर 3 सेल एंटीपोडल सेल चैलेंजर एंड पर है, 2 सेल सिनर्जिड्स या सहायक कोशिका माइक्रोपाइलर एंड पर है, एक एंड कोशिका है, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई है जिनमें से एक सेल बाद में बन जाती है सेंट्रल सेल। तो ये इतना पढ़ के आए। लेकिन अब बीएससी है तो थोड़ा तो ड्रिल होगा, तो यहाँ हमको पता चलता है कि भाई ये तो 2, 4, 6 और 5, 11 प्रकार के एम्ब्रियो सेक्स होते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर इन सभी प्रकारों को देखेंगे। वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है, मजा भी आएगा आपको। यहाँ कई तथ्य आपको समझ में आएंगे तो मजा भी आने वाला है। तो इस प्रकार से हम ये डिलीट कर देते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक। तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक में हम एक डायग्राम बनाते हैं, शिकल बनाया था। तो दिस इज मेगास्पोर मदर सेल, MSMC। दिस इज मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ। तो मियोसिस होने से इसमें 4 गुरु बीजाणु बने, 1,
2 3 4, ये मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अब मैं ये कहूँगा ये यहाँ पर ये इस तरह से माइक्रोपाइल है और ये इधर की तरफ ये चले जाए। तो 4 में से हमको पता लगा, भाई हमने पढ़ चुके हैं ये कि 4 में से ऊपर वाले जो 3 है वो मर जाते हैं और नीचे वाला जो है ये बड़ा हो जाता है। तो दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर। ये भी क्रियात्मक, और जो मर जाते हैं वो ऊपर की तरफ, जो डिजेनरेट 1 2 3 ये डिजेनरेट है। दिस इज माइक्रोपाइल, दिस इज चलेगा। तो ये क्रियात्मक गुरु बीजाणु है। इस क्रियात्मक गुरु बीजाणु में हमने पढ़ा है कि भाई ये देखो यहां पर सिंगल गुरु बीजाणु है। तो जब भ्रूण कोश का निर्माण एक ही बीजाणु से होता है तो उसे नाम दिया जाता है और उसे कहते हैं मोनोस्पोरिक, एक बीजाणुक भ्रूण कोश। ठीक है, एक बीजाणुक भ्रूण कोश। तो एक बीजाणुक भ्रूण कोश में दो प्रकार के, यानी कि अब इसमें हम देखें तो भाई एक बीजाणु जो भ्रूण कोश है इसमें फर्स्ट माइटोसिस, ये वैसे हम कल देख चुके हैं। फर्स्ट माइटोसिस से 2 बनेंगे, उसके बाद दोनों में से एक एक चले जाएंगे अलग अलग ध्रुवों पर। उसके बाद फिर सेकंड माइटोसिस होगा, जिससे यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 बन जाएंगे, और उसके बाद फिर थर्ड माइटोसिस होगा। तो इस तरह से 2 और 2 4, और यहाँ पर भी 4, और लास्ट में जाके जब ये फाइनल बनेगा डायग्राम तो 3 सेल यहाँ पर रह जाएंगी और दोनों सेलों से एक एक सेल यहाँ आ जाएगी, जिससे ये ध्रुवीय केंद्रक बनता है। और इस कंडीशन में 3 + 2 + 3 + 2 + 3 की व्यवस्था हमको इस भ्रूण कोश के अंदर देखने को मिलती है। तो दिस इज पॉलीगोनम टाइप। ये मोनोस्पोरिक भी है और ये पॉलीगोनम टाइप भी है। दिस इज पॉलीगोनम टाइप। पॉलीगोनम टाइप। उसके बाद दूसरा है पोइनोथीरा। तो ओइनोथीरा में नंबर सेकंड इज ओइनोथीरा टाइप। तो देखो ओइनोथीरा टाइप में यहीं से डिफरेंस होता है। देखो अभी हमने देखा कि इस पॉलीगोनम में जो मियोसिस होता है या मियोसिस के बाद जब फंक्शनल मेगास्पोर बनता है तो उसमें बीजाणु द्वारा माइक्रोपाइलर एंड की जो 3 सेल्स हैं वो यहाँ पर, या 3 जो बीजाणु है वो यहाँ पर डीजेनरेट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन निभाग की तरफ वाला बच रहा है। इसका मतलब है कि पॉलीगोनम टाइप में भ्रूण कोश का जो डेवलपमेंट होता है वो निभाग की तरफ वाले क्रियात्मक गुरु बीजाणु से होता है। अब जो ओइनोथीरा है उसमें इसका उल्टा हो जाएगा, निभाग की तरफ के 3 मरेंगे और बीजाणु द्वार की तरफ वाले से भ्रूण कोश का निर्माण होगा। तो देखो इसमें हम बात करते आगे चलें तो इस वाले डेवलपमेंट में अगर आप देखें ओइनोथीरा के अंदर, तो अभी हमने देखा था कि भाई ये, अब मैं लेता हूं ये बीजाणु द्वार है। ठीक, तो ये क्रियात्मक गुरु बीजाणु यहाँ पर है, अब बड़ा हो गया है, इसको हम कहेंगे फंक्शनल मेगास्पोर, और जो मरे हुए हैं वो इसके ऊपर है 3। तो निभाग की तरफ वाले मर रहे हैं, बीजाणु द्वार की तरफ वाले से भ्रूण कोश का निर्माण होगा। लेकिन अब
यह केंद्रक अकेला रहता है और ये बीजाणु द्वार की तरफ ही रहता है। इसकी तरह नहीं है कि भाई पहली बार विभाजन हुआ, बीच में आ गया, पहली बार विभाजन हुआ, दो बन गए, दो में से दोनों साइड चले गए, फिर दो दो बन गए, फिर चार चार बन गए। इस तरह से नहीं है। इसमें केवल दो बार विभाजन होता है। एक बार तो ये हो गया इस तरह से, और अब ये जब बीजाणु द्वार की तरफ आ जाता है तो इसमें फिर एक विभाजन होता है, इससे दो बन जाते हैं। दिस इज फर्स्ट माइटोसिस। यहाँ पर ध्यान रखना भाई, माइटोसिस ही होता है। उसके बाद जब ये दो बन जाते हैं तो उसके बाद फिर नेक्स्ट एक बार डिवीजन और होता है, सेकेंड माइटोसिस। और सेकेंड माइटोसिस में हमें पता है कि इसमें 1, 2, 3 और 4 बनेंगे। निभाग की तरफ कुछ भी नहीं बन रहा है अभी। देखो ये बीजाणु द्वार है, निभाग की तरफ कुछ बना ही नहीं है। जब निभाग की तरफ कुछ बना नहीं है तो फिर इसका मतलब एक एंटीपोडल सेल्स एब्सेंट होंगी। यहाँ देखिए, दो सहायक कोशिका, दिस इज एग सेल, और एक बचती है यहाँ पर क्या, पोलर न्यूक्लियस। या ध्यान रखना भाई कि एंटीपोडल्स तो एब्सेंट हैं, एंटीपोडल्स एब्सेंट हैं, ठीक। और एक एन, केवल एक एन, सिंगल हैप्लॉइड क्या है, हैप्लॉइड क्या है, हैप्लॉइड है यहां पर ये पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इससे जो भ्रूण कोष बनेगा वो भाई 2n बनेगा डिप्लॉइड, इससे बनेगा 3n या ट्रिप्लॉइड, 3n, 3 यूनिट बनता है। तो ये है भाई ओइनोथीरा, और ऊपर वाला है पॉलीगोनम। यहां आप देख रहे हैं कि इधर और इधर, यहाँ पर बीजाणु द्वार की तरफ वाले नष्ट हो रहे हैं, निभाग से बन रहा है। यहाँ पर निभाग की तरफ वाले नष्ट हो रहे हैं, बीजाणु द्वार से बन रहा है। यहाँ पर अर्ध समसूत्र विभाजन 3 बार होता है और यहाँ पर केवल 2 बार होता है, जिससे बीजाणु द्वार की तरफ 4 सेल्स या 4 केंद्रक बन जाते हैं, जिनमें से 3 सेल बन जाती है, 2 सहायक कोशिका, 1 अंड कोशिका, और एक बीच में बन जाती है पोलर न्यूक्लियाई। तो दिस इज एंटीपोडल्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। तो दिस इज ओइनोथीरा टाइप। ये मोनोस्पोरिक है। आप देख रहे हैं भाई, सिंगल सिंगल मोनोस्पोरिक, एक बीजाणु से ही दोनों पूरे भ्रूण कोश का निर्माण होता है, इसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक। तो दिस इज द वन टाइप ऑफ मोनोस्पोरिक, डबल टाइप, मतलब 2 हो गए यहाँ पर, ओइनोथीरा एंड पॉलीगोनम। नीचे आप लिख सकते हैं इसके, दिस इज ओइनोथीरा टाइप, ओइनोथीरा टाइप, ओइनोथीरा, ये प्लांट का नाम है। फर्स्ट इज पॉलीगोनम टाइप, सेकंड इज ओइनोथीरा टाइप। अब हम पढ़े आगे बाइस्पोरिक। तो बाइस्पोरिक के अंदर आप देखेंगे कि यहां पर केवल सिंगल बीजाणु से हो रहा था, सिंगल मेगास्पोर से हो रहा था। अब 2 मेगास्पोर से होगा, इनकी बाइस्पोरिक है, डबल गुरु बीजाणु यहां पर होगा, इससे भ्रूण कोश का निर्माण होगा। तो देखिए कैसे होता है बाइस्पोरिक में। बाइस्पोरिक, अगर आपने इस तरह से बॉटनी पढ़ लिया जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि नीट में, बीएससी में, एमएससी एंट्रेंस में, पीएचडी एंट्रेंस में और नेट में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसे आप कर नहीं पाएंगे। गारंटी के साथ कह सकता हूं, पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं अगर एक भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए या ये कहें कि ये क्वेश्चन आपने पढ़ाया नहीं था। सेकंड इज बाइस्पोरिक। तो बाइस्पोरिक है जिसमें 2 गुरु बीजाणु से डेवलपमेंट होता है। तो देखो हम दोबारा से बनाते हुए, होता कैसे है बाइस्पोरिक, ये है मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो मियोसिस की क्रिया हम जानते हैं 2 बार होती है। एक बार तो मियोसिस फर्स्ट और उसके बाद मियोसिस सेकंड।
तो जैसे ही मियोसिस फर्स्ट होता है, तो मियोसिस फर्स्ट में आप जानते हैं दो सेल है, दो न्यूक्लियस बनते हैं, एक न्यूक्लियस ये हो गया, एक न्यूक्लियस ये हो गया, और बीच में बन जाती है व्यक्ति। नॉर्मली व्यक्ति बनती नहीं है, लेकिन व्यक्ति बन जाती है। और इसमें अब सेकंड मियोसिस होता है, मियोसिस सेकंड। जब मियोसिस सेकंड हो जाता है तो उसके बाद प्रत्येक कोशिका में दो केंद्रक होते हैं, इस तरह से, ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे बना लूं, ऐसे, ठीक, ये बीजाणु द्वार की तरफ है। अब इनमें से क्या है कि एक द्वैक, इसको हम द्वैक कहते हैं, डायड, ठीक है, डायड कहते हैं। और जो एक द्वैक है वो नष्ट हो जाता है, कोई से हो जाए, चाहे बीजाणु द्वार की तरफ वाला हो जाए या फिर निभाग की तरफ वाला हो जाए, तो एक द्वैक जो है वो नष्ट हो जाता है। इस तरह से एक द्वैक नष्ट हो गया, और इस तरह से ये वही द्वैक है जो नष्ट हुआ है, ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों केंद्रक या ये दोनों केंद्रक बचे हुए हैं, ये एक ही सेल के अंदर है, इस तरह से, ठीक है। इसको हम कहते हैं डायड, दो केंद्रक इसके अंदर हैं, उसको हम द्वैक कहते हैं या डायड कहते हैं, द्वैक। अब क्या होगा, अब इसमें माइटोसिस होगा भाई, दोनों साइड में दो केंद्रक हैं, तो पहला माइटोसिस होता है, इससे दो बन जाएंगे दोनों साइड में, फिर सेकंड होगा, उससे चार बन जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और जब भ्रूण कोश का डेवलपमेंट होगा तो भाई आपको पता है दोनों सिरों से एक ही बीच में आ जाएंगे, और 3 3 दोनों साइड में रह जाएंगे। तो देखो यहां पर बनता तो 8 ही है, ये 3 + 2 + 3, लेकिन है 22 पूरी। इस तरह से बनते 8 ही सेल्स हैं, मतलब बनते 8 ही केंद्रक हैं, लेकिन ये 22 पोलिक हैं। दो बीजाणु यहां पर काम में आ रहे हैं, देखो ये दो थे, मियोसिस फर्स्ट से दो बने, फिर मियोसिस सेकंड से फिर दोनों साइड में इनके बीच में व्यक्ति बन गई थी, उसके बाद दोनों में दो दो बन गए, एक नष्ट हो जाता है, एक बचता है, इसको भी द्वैक कहते हैं, इसको भी द्वैक कहते हैं, तो एक द्वैक बचता है। और जब इसमें दो केंद्र तो पहले से है ही है, दो बार और विभाजन होता है, माइटोसिस, इसमें समसूत्री विभाजन, इसमें समसूत्री विभाजन, इससे पहले 1 से 2, फिर 2 से 4, दोनों सिरों पर 4 4, एक एक आगे बीच में, ऊपर नीचे बच गए 3 3 सेल, तो ये हो गए 3 + 2 + 3। देखने में तो ये पॉलीगोनम टाइप ही है, लेकिन ये बाइस्पोरिक होता है। तो बाइस्पोरिक जो है ये दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट इज एलियम टाइप, नंबर फर्स्ट इज एलियम टाइप। एलियम टाइप, और नंबर सेकंड इज एंडीमियन टाइप। एलियम टाइप एंड एंडीमियन टाइप। तो एलियम टाइप में और एंडीमियन टाइप में केवल एक ही अंतर होता है भाई, कि एलियम टाइप में और एंडीमियन टाइप में केवल एक ही अंतर है। वो अंतर ये है कि जो एलियम टाइप है उसमें भ्रूण कोश का निर्माण जो द्वैत बना है वो निभागीय सिरे वाले, उनकी चेलेजल एंड वाले से होता है। जैसे देखो यहाँ पर ये जो मैंने डेवलपमेंट बनाया है ये एंडीमियन टाइप है। अगर मैं निभागीय बनाता हूं
तो निभागीय बनाने के लिए मुझे इस प्रकार से करना पड़ेगा कि जो द्वैत में बना रहा हूं ये इस तरह से, ये 2 सेल्स ऐसे, ठीक है। उसके बाद एक द्वैत नष्ट हो गया, ये नष्ट हो गया, और जो केंद्रक बचे हैं वो 2 ये हो गए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि निभागीय वाले से बनता है, ठीक है। बीजांड द्वार वाले एंड हो रहे हैं, सॉरी, इसमें तो निभागीय से बनता है, इसमें बीजांड द्वार से बनता है, तो निभागीय वाला एंड हो गया इस तरह से, ठीक है। तो निभागीय वाला एंड हो गया, तो अब ये सेम टू सेम कंडीशन जो है वो इस पर जाएगी, इस जगह पर। अब यहां से इसमें माइटोसिस स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा गौर देना भाई, ज्यादा अंतर नहीं है, केवल ये अंतर है कि एलियम टाइप में तो जो द्वैत होता है वो निभागीय सिरे वाला होता है, निभागीय सिरे वाला होता है, मैंने ऊपर नष्ट किया, निभागीय सिरे वाला होता है, और एंडीनियन है उसमें वो बीजांड द्वार वाला होता है, इस तरह से। तो जब डेवलपमेंट बीजांड द्वार वाले द्वैत से होता है तो होता है एंडीनियन, और जब निभागीय वाले सिरे वाले द्वैत से होता है तो होता है एलियम टाइप। दिस इज वेरी सिंपल, डायग्राम दोनों के यही होंगे, दिस इज एंडीनियन टाइप, दिस इज एलियम टाइप, ठीक है। निभागीय सिरे वाले से होता है तो होता है एलियम, और अगर बीजांड द्वार से होता है तो होता है एंडीनियन। यहाँ पर दोनों ही प्रकार के भ्रूणकोश में आप देखेंगे तो 3+2+3 व्यवस्था होती है। नेक्स्ट इज, अब अगली हम बात करें तो भाई नेक्स्ट टेट्रास्पोरिक। 22 पर हमने मोनोस्पोरिक देख लिया, हमने बाइस्पोरिक देख लिया, अब हम देखेंगे टेट्रास्पोरिक, और टेट्रास्पोरिक में है ये टोटल 7 प्रकार के, टेट्रास्पोरिक में है ये 7 प्रकार। देखिए पहले है उनको पढ़ लेते जिनमें केंद्रक संलयन नहीं होता है। टेट्रास्पोरिक, टेट्रास्पोरिक चतुष्बीजाणुक। तो यहाँ पर देखो हमने मोनोस्पोरिक में 1 बीजाणु से, बाइस्पोरिक में 2 बीजाणु से, यहाँ पर 4 बीजाणु से। तो कैसे होता है भाई, ये है वही मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो मियोसिस के बाद इसमें भित्ति का निर्माण नहीं होता, इस तरह से। तो चारों जो केंद्रक हैं वो एक ही सेल के अंदर होते हैं, इनके एक ही जगह पर होते हैं, और इसको हम कहते हैं सीनो मेगास्पोर, संकोशिकी गुरु बीजाणु, सीनो मेगास्पोर या संकोशिकी गुरु बीजाणु। अब हम देखें तो इस संकोशिकी गुरु बीजाणु के अंदर 4 केंद्रक हैं। 4 केंद्रक किससे बने हैं, मियोसिस से बने हैं। तो इन 4 केंद्रकों में से कोई भी नष्ट नहीं होता है, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं क्या, चतुष्की बीजाणु, टेट्रास्पोरिक। तो जब कोई भी केंद्रक नष्ट नहीं होता है और ये चारों के चारों केंद्रक ही इसके निर्माण में भाग लेते हैं तो उसे हम कहते हैं चतुष्की बीजाणु या टेट्रास्पोरिक। तो हम यहाँ पर यही पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ एक बात समझ में आती है, ये थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब इससे 4 केंद्रक बनते हैं तो ये 4 केंद्रक, एक बात सुन लो, जैसे जब कोई मियोसिस, जैसे मान लो ये है मियोसिस होता है, मियोसिस, तो हमको पता है भाई एक सेल से 4 सेल बनती है। क्या ये चारों सेल एक प्रकार की होती है? क्या ये चारों सेल एक प्रकार की होती है? नहीं, ये चारों सेल्स अलग अलग प्रकार की होती हैं। यानी कि इनका जो आनुवंशिक पदार्थ है उसमें जो रिकॉम्बिनेशंस हैं, या हम कह के भी असूत्री विभाजन के समय जो प्रोफेज फर्स्ट जो आती है, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज जो आती है, प्रोफेज फर्स्ट में जो 5 अवस्थाएं आती है उसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ में थोड़ी सी डिफरेंस या थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, किस प्रकार से नए संयोजन बनते हैं। तो अगर देखा जाए तो चारों प्रकार के ये जो युग्मक हैं या ये जो सेल्स हैं वो अलग अलग प्रकार की होंगी।
तो इसलिए हम इसको यहाँ कहते हैं कि ये हेट्रोजीनस होता है, विषमांगी होता है। हेट्रोजीनस है, होमोजीनस नहीं है। क्योंकि अगर एक ही, जैसे अगर ऐसा होता कि इनमें से एक ही गुरु बीजाणु बचता, एक ही गुरु बीजाणु बचता, एक से फिर सब बनते, 1 2 3 4 फिर 8 फिर 16 कितने बन जाते, तब तो होते ये समांगी होमोजीनस। लेकिन यहाँ पर चारों के चारों बचे हुए हैं, सिनो मेगास्पोर है, चारों के अंदर एक ही सेल के अंदर है, दिस इज हेट्रोजीनस। तो इस प्रकार का जो भ्रूण कोष बनेगा, ये भ्रूण कोष हेट्रोजीनस होता है। अब देखो कैसे बनेगा भाई, ठीक है। इसमें 4 सेल्स तो है ही है, 4 सेल्स में से एक बार माइटोसिस हो जाए, तो एक बार माइटोसिस होने से इसमें 8 2 3 4 और 1 2 3 4 इस प्रकार से 4 सेल्स बन जाती, यानी कि 2 ऊपर चले जाएंगी और थोड़ी डिटेल में पढ़ लेते हैं उसको। इनमें से 4 में से 2 ऊपर चली गई, 2 नीचे आ गई, दोनों ध्रुवों पर। अब इनमें एक बार और विभाजन हुआ, ठीक है, तो 2 की जगह 4 बन गई। इस तरह से आपको पता है भाई 4 ये हैं, ये रेगुणित है, फिर माइटोसिस होता है एक बार, फिर ये 4 बन जाती है, 8 बन जाती है, और अब बीच में आ जाएंगी दोनों सिरे से एक केंद्रक, पूरा न्यूक्लियर या ध्रुवीय केंद्रक, और 3 यहाँ पर रहेंगे और 3 ही ये यहाँ पर रहेंगे। तो इस प्रकार से ये चतुष्क बीजाणुधानिक है। जैसे सिनो मेगास्पोर, अब इसमें सिनो मेगास्पोर में अगर आप देखें तो इसमें 3 चीजें आपको डिफरेंस करती हैं। नंबर 1, 4 एगोनित केंद्रकों की उपस्थिति, इससे पहले कोई नहीं था, इसके अंदर 4 थी, एक में 1 था, एक में 2 थे, तो यहाँ पर 4 सिनो मेगास्पोर जो है इसकी बात कर रहे हैं हम, इसमें क्या होता है, इसमें 4 एगोनित केंद्रक होते हैं। विभाजनों की संख्या क्या रहेगी, ठीक है, और परिपक्व भ्रूण कोष की केंद्रकों की व्यवस्था, ये सब इसके अंदर हम देखेंगे। तो इसके आधार पर विभिन्न प्रकार के एम्ब्रियो सैक पाए जाते हैं। इसके आधार पर विभिन्न प्रकार के एम्ब्रियो सैक पाए जाते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार है उसमें पहला जो टाइप हम पढ़ेंगे वो है भाई जिनमें केंद्रक संलयन नहीं होता है, केंद्रक या न्यूक्लियस फ्यूजन नॉट अकर्स, कैन नॉट टेक प्लेस, न्यूक्लियस फ्यूजन नॉट अकर्स, नहीं होता है। तो जब न्यूक्लियस फ्यूजन नहीं होगा तो फिर इसमें किस प्रकार के भ्रूण कोष बनेंगे, अलग अलग केंद्रकों की संख्या, ठीक है, उसके बाद विभाजनों की संख्या और भ्रूण कोष में केंद्रकों की व्यवस्था, इस आधार पर हम देखेंगे। भाई यहाँ पर न्यूक्लियस फ्यूजन अगर नहीं हो रहा है, पहला नंबर है ये, तो इसमें हम देखें पहला टाइप एडॉक्सा टाइप, नंबर 1 इज एडॉक्सा टाइप। एडॉक्सा, तो ये एडॉक्सा एक प्लांट है भाई। इस प्लांट के अंदर अगर हम इसको देखें, ये जो डायग्राम बना हुआ है, इस वाले डायग्राम में 1 से 4 बन रहे हैं और 4 में से 2 बीजांड द्वार की तरफ, यानी कि ये इधर चले गए माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और ये इधर आ गए निभाग की तरफ। फिर एक माइटोसिस होता है, इससे दोनों सिरों पर 4 केंद्रक बन जाते हैं, और लास्ट में जाके जब इसमें रीअरेंजमेंट होता है तो भ्रूण कोष के निर्माण के समय दोनों सिरों से एक केंद्रक बीच में आ जाएगा, और दोनों सिरों पर माइक्रोपाइलर एंड और चैलेंजर एंड पर दोनों साइड में
तीन तीन केंद्रक रह जाते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था होती है यहाँ पर ये 3+2+3 की है। लेकिन यहाँ ध्यान रहे भाई, लेकिन ये चतुष्बीजाणुक है, मोनोस्पोरिक नहीं है, चतुष्बीजाणुक है। ठीक है, होती तो ये पॉलीगोनम के टाइप की है, लेकिन ये चतुष्बीजाणुक है, मोनोस्पोरिक नहीं है। पॉलीगोनम टाइप जो है वो मोनोस्पोरिक होता है। तो इस प्रकार का जो भ्रूणकोश है ये भी एडोक्सा प्लांट के अंदर देखा जाता है। नंबर सेकंड इज, और वहां तो मैंने क्या सीरियल लिखा था, लेकिन सेकंड इज पीनिया टाइप। पीनिया PENAEA, पीनिया टाइप। तो पीनिया टाइप में आप देखेंगे कि इसमें जो पीनिया टाइप है यहां पर ये 4 केंद्रक हैं, ये 4 केंद्रक हैं। तो ये 4 केंद्रक अलग अलग ध्रुवों पर चले जाते हैं, इस तरह से 4 ध्रुवों पर चले जाते हैं। अब ये पहली बार विभाजित होते हैं, जिससे ये 2-2 केंद्रक बनाते हैं ऐसे। उसके बाद फिर एक बार और विभाजन करते हैं, सेकंड डिवीजन होता है। तो ये अब चारों सिरों पर 4-4 केंद्रक बनाते हैं ऐसे। ठीक है, और अब ये एक एक केंद्रक मध्य में आ जाता है चारों साइड से। तो 1 2 3 4, 3 केंद्रक बचते हैं निवाहक की तरफ, 3 केंद्रक बचते हैं बीजाणु द्वार की तरफ, 3 केंद्रक यहां पर बचते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये तो भाई कोई काम के नहीं, तो नष्ट हो जाएंगे। तो जो निवाहक से मान लो ये मैं बीजाणु द्वार बना दूं, तो इस तरफ 2 सहायक कोशिका और एक बन जाएगी अंड कोशिका, और निवाहक की तरफ बन जाएंगे 3 प्रतिमुखी कोशिका, ये नष्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखने की बात ये है कि जो बीच में बना हुआ है ये जो बीच में बना हुआ है, इसमें 4 केंद्रक तो अभी हैं, 4 एन तो अभी है, फिर एक जुड़ेगा इसमें नरयुग्मक। तो यहाँ पर ये जो भ्रूणकोश केंद्रक बनेगा वो बनेगा भाई 5 एन का, 5, फिर पंचगुणित, इस तरह से 5 गुणित, क्योंकि इसमें 4 एन तो पहले से ही है और 1 एन आएगा नरयुग्मक का। तो 5 एन प्रकार का यहाँ पर प्राइमरी भ्रूणकोश या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगी। ठीक है, बाकी व्यवस्था हम देखें तो 3+4+3, और पूरी कोशिका देखें तो 16 कोशिका होता है, 16 सेल्स इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये है इसके अंदर व्यवस्था। इसमें नहीं है भाई, इसमें 3+2+3 है, और बनने वाला जो प्राइमरी भ्रूणकोश केंद्रक है वो भी त्रिगुणित होगा पॉलीगोनल के समान, लेकिन ये अलग है। दिस इज पीनिया टाइप। ठीक है, 4 जो सीलोमेगास्पोर के 4 केंद्रक है वो चारों कोनों पर चले जाते हैं, फिर ये 2 बार डिवाइड होते हैं, तो चारों कोनों पर 4-4 केंद्रक बनते हैं, और फिर ये इनमें चारों कोनों से एक एक केंद्रक मध्य में आ जाता है, और 3-3 केंद्रक साइड में रह जाते हैं। बीजाणु द्वार की तरफ अंड समुच्चय का निर्माण होता है, निवाहक की तरफ एंटीपोडल सेल का निर्माण होता है, और जो ये भ्रूणकोश केंद्रक है ये 5th एन का बनता है, क्योंकि 4 एन तो पहले से ही है और 1 एन नरयुग्मक से आ जाती है, तो 5th एन का यहाँ पर बन जाता है एक केंद्रक। नंबर 2 हो गए। नंबर 3 देखें तो नंबर 3 इज प्लम्बेगो टाइप। प्लम्बेगो टाइप, तो प्लम्बेगो टाइप में आप देखेंगे तो ये जो 4 केंद्रक यहाँ पर हैं, ये 4 केंद्रक ऐसे कैसे ही होते हैं, यानी कि चारों केंद्रक 4 कोनों पर चले जाते हैं। ठीक है,
लेकिन ये विभाजन केवल एक बार ही करते हैं भाई, केवल एक बार विभाजन करते हैं इस तरह से। ये कंडीशन जो है ये इतनी, ये ऐसे, फिर ये और फिर ये। उसके बाद लास्ट में अगर हम देखें तो लास्ट में डिफरेंस हो जाता है कि यहाँ जो चारों कोनों पर जो दो सेल्स बनी है, इनमें से एक एक सेल तो बीच में आ जाएगी इस तरह से, और चारों तरफ रह गई एक एक सेल ऐसे। तो इसको हम अगर बीजाणु द्वार माने तो बीजाणु द्वार की तरफ भी एक सेल, और अगर इसे हम निभाग माने तो निभाग की तरफ भी एक सेल। तो यहाँ पर प्रतिमुखी सेल्स जो है वो भी एक होती है, जो अन्य कोशिका है वो भी एक होती है, सहायक कोशिका अनुपस्थित होती है, ये दोनों नष्ट हो जाएंगी, और जो बीच में जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस बनेगा वो यहाँ पर वही फिफ्थ एंड का बनेगा। एंडोस्पर्म जो सेल बनेगी वो यहाँ पर फिफ्थ एंड की बनेगी, बिल्कुल सेम टू सेम यही टाइप है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ कंडीशन है 1 + 4 + 1, केवल 8 सेल्स हैं, यहाँ 16 सेल्स थी, 3 + 4 + 3 की व्यवस्था है। ठीक है, तो इस प्रकार से पीनिया में और पिलमबैगों में दोनों में जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा वो वही 4n ही होगा, और एक को जोड़ने के बाद जो एंडोस्पर्म सेल बनेगी वो यहाँ पर 5n की होगी। तो ये था पिलमबैगो। नेक्स्ट इज पेपरोमिया। पिलमबैगो हो गया, नेक्स्ट इज पेपरोमिया। पेपरोमिया टाइप, तो पेपरोमिया टाइप में आप देखेंगे तो पेपरोमिया टाइप में इसमें देखिए भैया, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसमें जैसे यहां से हम चले, चार से बन जाएंगे, उसमें एक बार विभाजन हुआ तो वही 4 से बन जाएंगे, इसमें 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 8 से एक बार और विभाजन हो जाए तो देखो, वैसे तो दोनों साइड में, चारों साइड में 16 बनती है, इसमें इस तरह से 4 4 लगा दी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह 16 बनती है। अब इन 16 में से एक एक सेल, इनकी 2 सेल तो यहाँ रह जाती है, ये अंड कोशिका हो गई और एक सहायक कोशिका हो गई, ठीक है, और बीच में रह जाती है 8 सेल्स, 2 3 4 5 6 7 8, और 6 सेल्स यहाँ पर इस तरह से 3 4 5 और ये 6 सेल्स इस तरह से। तो अब इसको देखो बीच में, आप ये सब नष्ट हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं, लेकिन बीच में देखो आप, ये 8 सेल हैं, ठीक है, तो 8 और 1 बनेगी उसकी, किसकी, नरयुग्मक की, आगे जुड़ेगी, तो क्या हो गया, 9n, 9n की कोशिका बनेगी भैया। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगी वो 9n की बनेगी। देखो यहाँ पर ये 5n की थी, ये 5n की है, ये 9n की है, वो खाली 2n की है। तो कितनी बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। तो इस प्रकार का जो भ्रूणकोश है ये आपको पिलमबैगो के अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो प्रतिमुखी सेल जो आपको दिख रही है ये भी 6 होती है, ये सब, इनसे कोई मतलब नहीं, ये सब नष्ट हो जाएंगे, केवल इससे मतलब होता है भाई, ये तो बचा ही रहेगा। नेक्स्ट इज ड्रूसा टाइप। ड्रूसा टाइप, तो ये अम्बेलिफेरी कुल का पादप है भाई, ड्रूसा अम्बेलिफेरी, या इसको हम एपीएसी भी कहते हैं। ड्रूसा में थोड़ा डिफरेंस होता है भाई, कि जैसे ये सेल बनी यहाँ पर 4, तो 4 में से अब यहाँ थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि ये बीजाणु द्वार है और ऊपर की तरफ निभाग है, तो एक सेल तो यहाँ ले जाते हैं, मतलब एक न्यूक्लियस तो यहाँ ले जाता है और 3 न्यूक्लियस यहाँ चले जाते हैं। अब ये डिवाइड करते हैं 2 बार, एक तो है फर्स्ट माइटोसिस, तो यहाँ पर वही 3 की जगह 6 बन जाते हैं, 5 6, और यहाँ पर 1 की जगह 2 बन जाएंगे। और फिर सेकेंड माइटोसिस, तो उससे अब ये 6 की जगह 12 है,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ बनेंगे 4 इस तरह से। अब जब इसमें डेवलपमेंट होने का भ्रूणकोश बनेगा तो भ्रूणकोश बनते समय एक केंद्रक ऊपर से आएगा और एक नीचे से जाएगा, दो तो ये रहेंगे, यहाँ रह जाएंगे 3, ये देखो 3 रह गए 4 में से, और यहाँ होते 11, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 इस तरह से। तो यहाँ आप देखो प्रतिमुखी सेल्स यहाँ पर 11 हैं, अब वो तो नष्ट हो जाएंगी, लेकिन ये जो व्यवस्था है इससे तो भाई 3n ही बनेगा ना, क्योंकि 2n तो है, एक n और आ जाएगा 3n बनेगा। तो यहाँ पर अगर व्यवस्था देखें तो 11 प्लस 2 प्लस 3, क्योंकि 11 और 5 16 कोशिकी होती है, 16 सेल्स होती है। यहाँ आप देखेंगे तो 6 प्लस 8 प्लस 2, 6 प्लस 8 प्लस 2 इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने देखा ऐसे भ्रूणकोश जिनके अंदर केंद्रक का संलयन नहीं होता है। अब हम दो ऐसे देखें जिनमें केंद्रक का संलयन होता है। तो देखिए केंद्रक संलयन किसमें होता है, देखो ये सीनोमेगास्पोर है, लेकिन अब केंद्रक का संलयन होगा ऐसे दिखेंगे। तो दो प्रकार है, एक तो है फ्रिटलेरिया और एक है प्लम्बेजेला। फ्रिटलेरिया एंड प्लम्बेजेला, तो जिनमें केंद्रक संलयन होता है, इनकी न्यूक्लियस फ्यूजन अकर, न्यूक्लियस फ्यूजन अकर्स जिनमें होता है, उनमें क्या है, देखो इनमें ये है कंडीशन कि जो अपना ये सीनोमेगास्पोर है, ये वाला सीनोमेगास्पोर, तो इसमें दो प्रकार है। नंबर 1 इज फ्रिटलेरिया टाइप, और सेकंड इज प्लम्बेजेला। टाइप, ठीक है, दो है। तो कैसे कैसे होता है भाई इसमें, देखो ये एक साइड हम लेते हैं फ्रिटलेरिया, एक साइड ले लेते हैं हम प्लम्बे। तो देखो इसमें क्या है कि जो 4 केंद्रक बने हैं, इन 4 केंद्रकों में से बीजांड द्वार की तरफ एक केंद्रक, इस तरह से एक केंद्रक, और 3 केंद्रक चले जाते हैं निर्वाहक की तरफ। अब इसके ऊपर के 3 केंद्रक जो निर्वाहक की तरफ है, ये हो जाते हैं इस तरह से संलयित फ्यूजन, लेकिन बीजांड द्वार की तरफ वाला नहीं होता है, यहां न्यूक्लियस फ्यूजन हो जाता है। अब ये एक बार विभाजन करता है समसूत्री, तो यह नीचे की तरफ बनेंगे पहले 2 और यहाँ पर बनेंगे 2 बड़े बड़े इस तरह से। उसके बाद फिर दूसरा करेगा, तो दूसरा विभाजन करेगा, तो यहाँ पर भाई यहाँ तो वही छोटे छोटे 2 बनेंगे और यहाँ पर बड़े बड़े छोटे छोटे 4 बनेंगे और यहाँ पर बड़े बड़े बनेंगे 4। कंडीशन वही होगी कि एक एक केंद्रक दोनों सिरों से आएगा, तो एक बड़ा केंद्रक आएगा, एक छोटा केंद्रक आएगा, 3 केंद्रक यहाँ ले जाएंगे बड़े ऐसे, और यहाँ पर 3 केंद्रक छोटे रह जाएंगे। तो यहाँ इसको आप देखिए 3n, तो ये कितना n हो गया भाई बताओ, 3n तो पहले से ही है, और एक n ये 4n हो गया ना। अब इसमें एक युग्मक और आगे जुड़ेगा नर का, तो 5n, तो यहाँ पर जो ये भ्रूणकोश केंद्रक बनेगा वो 5n का बनेगा। यहाँ पर एक कंडीशन है कि भाई एक बार ही, जो ये तो हो गया फ्रिटलेरिया टाइप, अब है हम प्लम्बेजेला टाइप पढ़ते हैं। प्लम्बेजेला टाइप, तो प्लम्बेजेला टाइप में एक विभाजन कम होता है, जैसे 4 हैं, 4 में से एक सेल यहाँ रही, 3 यहाँ आ गई, ठीक है, उसके बाद 3 आ गई, 3 हो गई 1, ऐसे 1 रह गई यहाँ, फिर उसके बाद ये विभाजन किया एक बार, फर्स्ट विभाजन, तो ये यहाँ पर केवल 2 ही बनते हैं, यहाँ भी केवल 2 ही बनते हैं, और आगे चलेंगे तो वही इसमें से एक एक केंद्रक, एक बड़ा एक छोटा, और एक रह गया यहाँ पर, एक रह गया यहाँ पर, इस तरह से। तो यहाँ देखेंगे तो 3n 4n, ये तो 4n ही है,
जो अंड कोशिका है वो केवल एक है, यहाँ पर कोई सहायक कोशिका नहीं है। तो ऐसी कंडीशन हमको पिलम्बेजेला के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये था पिलम्बेजेला टाइप। तो आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे और तब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर कह रहा हूं, मेरे साथ बॉटनी पढ़ोगे तो कभी भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या से सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट किए बिना रह नहीं पाएगा, चाहे वो बीएच किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे और आप किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, लेकिन बॉटनी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए, देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।